हेलो बच्चों, मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ एल्गी के बारे में। बच्चों, एल्गी का वर्गीकरण मुख्यतः वर्णकों पर आधारित होता है। इनकी अगर हम सेल वॉल की बात करें तो वो सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, मैनोज व खनिज लवण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। एल्गी ये क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड, अर्थात थैलोइड का मतलब होता है जिनमें पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है तथा मुख्यतः जलीय होते हैं। जलीय में लवणीय व अलवणीय दोनों होंगे। आवास की बात करें, नमयुक्त पत्थर, मिट्टी एवं लकड़ी एवं कुछ कवक जैसे लाइकेन के रूप में। लाइकेन प्लस कवक और एल्गी दोनों मिलकर लाइकेन होते हैं। और लाइकेन जो होता है वो प्रदूषक सूचक होता है, मतलब जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जैसे जीवों में पाए जाते हैं स्लाथ रिज के रूप में, स्लाथ रिज के ऊपर। और जो एल्गी का माप व आकार में बहुत विभिन्नता होती है। एल्गी में फिलामेंटस भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। फिलामेंटस की बात करें तो यूलोथ्रिक्स, स्पायर वगैरह। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करना। और एल्गी में होता है कुछ समुद्री भूरे शैवाल एल्जीन का तथा लाल शैवाल केरागिन का उत्पादन करते हैं। हम बात करें इनमें जो एल्गी में होता है वो तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल, तीनों प्रकार का इनमें रिप्रोडक्शन उपस्थित होता है। आइसोगेमी की में बात करें तो इसमें जो गेमिट होते हैं वो समान माप बट फ्लैजिला उपस्थित और समान माप बट फ्लैजिला अनुपस्थित दोनों टाइप के हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। एनाइसोगेमी में बात करें तो जो गेमिट होते हैं वो असमान माप के होते हैं। एग्जाम्पल है यूडोराइना की कुछ स्पीसीज एंड क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज। ओगेमी में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओगेमी में क्या होता है, एक लार्जर नॉन मोटाइल फीमेल गेमिट और स्मॉल मोटाइल मेल गेमिट के बीच में जो फ्यूजन होता है ना उसको बोलते हैं ओगेमी। एग्जाम्पल की बात करें तो वोल्वोक्स एंड फ्यूकस। हम अगर बात करें एल्गी के यूज के बारे में तो पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस के दौरान कुल स्थिरीकृत CO2 का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। और जो समुद्र की 70 स्पीशीज में से है खाने योग्य, उसकी पल्स, जो पल्स टॉफी आती है ना तो उससे हो गया। पी का मतलब पोरफायरा, एल का मतलब लेमिनेरिया, एस का मतलब सरगासम। तो ये जो तीन एल्गी है वो खाने योग्य एल्गी है। हम बात करें एल्गी के टाइप के तो तीन टाइप का होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इनके सामान्य नाम है हरे शैवाल क्लोरोफाइसी, भूरे शैवाल फियोफाइसी, लाल शैवाल रोडोफाइसी। इसके एग्जाम्पल की एक मतलब NCERT बेस एग्जाम्पल की एक सिंपल सी ट्रिक है। CVCUS। सी का मतलब क्लेमाइडोमोनास, वी का मतलब वोल्वोक्स, सी का मतलब कारा, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स, एस का मतलब स्पायरोगायरा और यूडोराइना भी जो एग्जाम्पल है वो क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। इसकी ट्रिक है एडल्सअप। ई का मतलब एक्टोकार्पस, डी का मतलब डिक्टियोटा, एल का मतलब लेमिनेरिया, एस का मतलब सरगासम, एफ का मतलब फ्यूकस। रोडोफाइसी की ट्रिक है PG। पी का मतलब पोरफायरा, जी का मतलब ग्रेसिलेरिया, पी का मतलब पोलिसाइफोनिया, जी का मतलब जिलेडियम। अब हम तीनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसकी हम बात करते हैं। तो प्रमुख वर्णक देखो, इसके याद करने की एक सिंपल सी तरीका है। सब में क्लोरोफिल तो ए होएगा, साथ में इसमें B, C, D और इसमें फिकोजेंथिन फियोफाइसी में और वहाँ पे फाइकोएरिथ्रिन। तो ये इसका एक सिंपल सा तरीका है। हम बात करते हैं संचित भोजन की, तो इसमें स्टार्च होता है, इसमें मेनिटोल एवं लेमिनेरिन होता है, इसमें होता है फ्लोरिडीन स्टार्च। देखो, जो फियोफाइसी होता है उसका मतलब इसका जो याद करने का तरीका क्या है, जैसे लेमिनेरिन है तो मेलिटोल एंड लेमिनेरिन तो अपने को याद रहता है, लेकिन अपन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फियोफाइसी का संचित भोज्य पदार्थ है या फिर रोडोफाइसी का। तो
FeOFIC के अंदर जो एग्जाम्पल में देखो एल लेमिनेरिया, तो उससे अपन याद रख सकते हैं कि लेमिनेरिन एम मेनिटोल तो FeOFIC के होंगे। स्टार्च वाले में क्लोरोफाइसी में कोई कन्फ्यूज होता नहीं, बस क्या जो फ्लोरिडियन स्टार्च वो हो गया रोडोफाइसी का। अब देखो सेल वाल की बात करते हैं, तो देखो इनमें सब में अंदर वाला जो आस्तरण बोलते हैं उसको, वो तो सबका सेम है, सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। बाहर सब में जो बाहर वाला जो लेयर है वो सब में डिफरेंट डिफरेंट है। क्लोरोफाइसी में वो पेक्टोज का बना होता है, FeOFIC में वो एल्जीन का बना होता है, एंड रोडोफाइसी में वो बना होता है पेक्टीन का। अभी हम बात करें नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड उनकी स्थिति के बारे में, तो जो क्लोरोफाइसी उसमें 2 से 8 इक्वल एंड एपिकल, मतलब 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, वो एपिकल मतलब सीड्स पर ऐसे होंगे। हम बात करें अगर FeOFIC के बारे में, तो उनमें 2 अनइक्वल एंड लेटरल, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी भी प्रकार की फ्लैजिला जो रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं। आवाज़ की बात करें, तीनों में 11 लवण खारा। बट देखो जो FeOFIC मतलब फ्यू, तो इसमें 11 बहुत कम होंगे फ्यू, और उसमें 11 केवल कुछ होंगे, तो ये थोड़ा याद करने का तरीका है। और हम बात करें क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो डिस्क नुमा, प्लेट नुमा, जलिकाकार, कप नुमा, सर्पिल, रिबन नुमा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। और इसमें अधिकांश सदस्यों के क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरिनोइड के कण उपस्थित होते हैं जो स्टार्च होते हैं। हम बात करें FeOFIC में, तो FeOFIC का एक एग्जाम्पल होता है केल्प, तो वो उसकी 100 मीटर हाइट होती है। मतलब एल्गी वो सूक्ष्मदर्शी भी होता है और वो काफ़ी लंबा भी हो सकता है। और इनमें जो पौधा होता है प्राय वो होल्ड फास्ट द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, और इसमें एक वृंत तथा पत्ती की तरह का स्ट्रक्चर होती है, वो फोटोसिंथेसिस अंग होता है जिसे बोलते हैं लेमिना। इसलिए ब्राउन एल्गी मतलब जो FeOFIC को लीफी एल्गी भी कहते हैं, ये इनका इम्पोर्टेंट करेक्टर है। एग्जाम्पल इसका हो गया लेमिनेरिया, मतलब जो लेमिनेरिया होता है उसमें एक पत्ती के समान फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है जिसको लेमिना कहते हैं। अलैंगिक जनन इसमें नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है, इम्पोर्टेंट है ये पानी की सतह पर, जो रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं, ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी, और समुद्र की गहराई जहाँ कम प्रकाश होता है वहाँ भी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फाइकोएरिथ्रिन होता है ना, उस वर्णक की वजह से ही ये कम प्रकाश वाले जगह पर भी सर्वाइवल आराम से कर जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निकल इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो जटिल एक परिवर्तन होता है वो उपस्थित होता है। अभी हम बात करें कि टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो ये तीनों में हो गया, एक मैंने कॉमन बना दिया, क्लोरोफाइसी, FeOFIC, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात करें उसमें आइसो एनाइसो ओगेमी तीनों प्रकार का होता है। FeOFIC में भी आइसो एनाइसो ओगेमी तीनों प्रकार का होता है, बट रोडोफाइसी में ओनली ओगेमी प्रकार का होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा रात के टाइम पे वीडियो बना तो थोड़ा ढंग से नहीं होगा, बट ये है कि जो भी है वो प्रॉपर है, एकदम सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।